आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हो प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। वक्त हो चुका है प्राइम शतक का। सीजफायर के बाद भी आतंकवाद पर जारी रहेगा एक्शन। जम्मू कश्मीर मुद्दे पर भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधा जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, हर आतंकी हमले का जवाब अपनी शर्तों पर देंगे। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं जहां आतंकी चैन से रह सके। अब कमांडोज, जो आपको बता दें कि कमांडोज के साथ बुलेट प्रूफ कार भी चलेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत पाक टेंशन के बीच सुरक्षा बढ़ाएंगे। बांग्लादेश में अवामी लीग पर प्रतिबंध से भारत चिंतित, जल्द चुनाव कराने की मांग उठी। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम के बाद सीमावर्ती शहरों में हवाई सेवाएं बहाल। जम्मू श्रीनगर में फ्लाइट मिलेगी। भारत का अद्भुत मिशन, अब 6000 मीटर की गहराई तक खंगाला जाएगा समुद्र का रहस्य। जल्द लॉन्च होगा समुद्रयान। दिल्ली, बिहार समेत कई राज्यों में अगले 4 दिन होगी बारिश। यूपी से राजस्थान तक तापमान 44 के पार। ढाई गुना से ज्यादा बड़ा भारत का रक्षा बजट। पाकिस्तान समेत दुनिया ने देखी ताकत। न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई बने भारत के नए प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। पीएम मोदी ने दिया लक्ष्य, तय समय पर टीबी मुक्त हो भारत। स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने सरकार से पूछे तीखे सवाल। ट्रंप का दावा, आत्म प्रशंसा या फिर सच। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने फिर की ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ का। हमने बता दिया, आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। पाकिस्तान से तनाव के बीच चीन की नापाक हरकत। जहां अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों के नाम बदले। सऊदी अरब में जहां ट्रंप ने फिर दोहराई बात। भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने कराया सीज फायर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर भाजपा की तिरंगा यात्रा। यूपी, उत्तराखंड, ओडिशा के सीएम शिरकत करते हुए नजर आए। सीएम योगी बोले, कोई भारत को छेड़ेगा तो उसे छोड़ेंगे नहीं। मुरादाबाद में पत्नी का सिर काटकर नदी में फेंका, शव घर में दफनाया। पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का आदेश, राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड में पंजीकरण कराए मदरसा। संभल जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुरक्षित रखा गया फैसला। यूपी में बर्ड फ्लू के खतरे के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए सतर्कता बरतने के निर्देश। कहा, लगातार निगरानी रखी जाए।
कानपुर के कलेक्टरगंज गल्ला मंडी में केमिकल गोदाम में भीषण आग लगी, दहशत में स्थानीय लोग। मेरठ की मुस्कान को बलिया की माया ने पीछे छोड़ा, 6 टुकड़े में पति को काटा, सिर नदी में बहाया। कर्नल सूफिया पर आपत्तिजनक बयान पाए इमरान प्रतापगढ़ी ने साधा निशाना। ये बेहुदा बयान देने वाला शख्स सामान्य आदमी नहीं बल्कि मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यूपी में तिरंगा यात्रा, लखनऊ के 8 सड़कों पर डायवर्जन किया गया। भारत में पहली बार नोएडा में बनेगी विश्व की सबसे स्मार्ट चिप, जापान की कंपनी लगाएगी यूनिट। सोफिया कुरैशी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर भड़की मायावती। बसपा चीफ ने कहा, ऐसा बर्ताव ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के माहौल को खराब कर रहा है। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सीएम योगी सख्त, 40 अकाउंट पर रोक, 25 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आगरा में घर के सामने से निकलने पर महिला से मारपीट, पहले की गाली गलौज फिर विरोध पर मारपीट की। पूर्व विवाद को लेकर रंजिश मानते हैं दबंग। एटा में संदिग्ध हालात में खून से लथपथ किशोर का शव मिला, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एएसपी सीओ फॉरेंसिक डॉग स्क्वाड घटनास्थल पर पहुंचे। यूपी में बर्ड फ्लू की दस्तक, बर्ड फ्लू से बाघिन की मौत हुई, चिड़ियाघर को बंद किया गया। सपा विधायक रमाकांत की बड़ी मुसीबत, जहां आपको बता दें कि रमाकांत समेत 4 आरोपियों को सजा हुई, 3-3 महीने की जेल की भी सजा। उन्नाव में चोरों के हौसले बुलंद, चोरों ने जो आपको बता दें कि बंद घर को निशाना बनाया और साथ ही नकदी के साथ जेवर ले उड़े चोर। उन्नाव में तेज रफ्तार का कहर दिखा, डंपर ने देवर भाभी भतीजी को रौंदा, मामले की जांच तेज। उन्नाव में विवाहिता की मौत, परिजनों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए, मामले की जांच पड़ताल में प्रशासन जुटा। खनन विभाग की लापरवाही आई सामने, गोंडा में चोरों पर अवैध खनन जारी, सोनवारा गांव में खनन करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। अंबेडकर नगर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पिता का मान सम्मान बचाने के लिए हत्या, पुलिस ने 6 आरोपियों को धर दबोचा। यूपी पुलिस की टॉप 10 सूची में बरेली जोन के 5 जिले एडीजी पुलिस कर्मियों को सम्मानित भी किया गया। एटा में रफ्तार का कहर, स्कॉर्पियो ने किसान को कुचला, मौत के बाद जमकर हंगामा, ग्रामीणों ने रास्ता कट जाम लगाया। रामपुर क्वालिटी बार केस में सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर बचाव पक्ष की गवाही पूरी हो गई है, 15 मई को अगली सुनवाई होगी मामले में। प्रदेश को दक्षिण से जोड़ेगा 1989 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर, मध्य प्रदेश, आंध्र, तेलंगाना और महाराष्ट्र पहुंचना होगा आसान। वेस्टर्न जोन में 250 करोड़ की लागत से बिछवाई गई सीवर लाइन में खामियां, पार्षदों ने शुरू किया विरोध।
10,000 रुपए की रिश्वत लेता कानून गो नरेंद्र पाल गिरफ्तार हुआ। पैमाइश के लिए किसान से 50,000 मांगे। डीसीएम की अज्ञात वाहन से टक्कर, ड्राइवर कंडक्टर की मौत, केबिन के बाहर शव लटका था। लखनऊ में भतीजे ने की थी चाचा की हत्या, पीटने के बाद बेल्ट से घोटा तक गला, चप्पल के जरिए आरोपी तक पहुंची पुलिस। लखनऊ में वाहनों की फिटनेस जांच फिर शुरू हुई। केंद्र मंत्रालय की अनुमति मिली, वाहन मालिकों को राहत। लखनऊ में जेल रोड पर मिला युवक का शव, टीबी का था मरीज। परिजनों ने किसी पर आरोप नहीं लगाया है। भारत पाक तनाव से बना भ्रम, थमा यात्रा का चरम। जो आपको बता दें कि लगातार इसको लेकर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। चतुर्थ केदार रुद्रनाथ मंदिर के कपाट 18 मई को खुलेंगे। परिक्रिया शुरू हुई, उत्सव टोली निकाली गई बाहर। बारहवीं में तेजस्विनी और आस्था, 10वीं में पीयूष बने जिला टॉपर। अंकों की बौछार से चहक उठी नेता। यमुनोत्री में बिगड़ी मध्य प्रदेश के श्रद्धालुओं की तबीयत, जहां अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ा। कामयाबी का जश्न, भाजपा ने निकाली तिरंगा शौर्य यात्रा। सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, दुनिया ने देखी भारत की ताकत। परिवहन विभाग की पुरानी वेबसाइट बंद, लोग हुए परेशान। नई टेक्निकी की वजह से जहां काम करने में दिक्कतें आ रही। प्रदेश में आने वाले वाहनों से 15 जून के बाद वसूला जाएगा ग्रीन से सॉफ्टवेयर तैयार। देहरादून में प्रवर्तन और अन्य विभाग के कार्यों में आएगी तेजी। परिवहन विभाग को मिले 117 नए सिपाही, 11 एआरटीओ। देहरादून में साइबर पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, 42 दिन में 17 राज्यों में 290 अपराधियों पर कार्रवाई की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, 4 धाम यात्रा निर्बाध जारी। हेली सेवाओं का भी हो रहा संचालन। देहरादून में 10वीं के परीक्षा में फेल होकर भी पास होंगे छात्र, नहीं देनी होगी कंपार्टमेंट परीक्षा। देहरादून में भारतीय मानक ब्यूरो का फ्लिपकार्ट के स्टोर पर छापा, घटिया गुणवत्ता के कई उत्पाद जब्त किए गए। शैलेश मटियानी राष्ट्रीय जहां शैक्षिक पुरस्कार के लिए विभाग ने मांगे आवेदन, 10 जुलाई तक होंगे जमा। रोलाहेड़ी के जंगल में पुलिस और गौ तस्कर की मुठभेड़, आरोपी के पैर में गोली लगी, साथी फरार बताया जा रहा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, ग्राफिक एरा ग्रुप के चेयरमैन कमल घनशाला ने डॉक्टर वी के सारस्वत को बधाई दी। बहामास में भारतीय मूल के अमेरिकी छात्र की मौत, होटल के बालकनी से गिरा, ग्रेजुएट सेरेमनी से पहले यह हादसा।
भारत पाकिस्तान संघर्ष पर बोले ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लैमी, आतंकी खतरे से निपटने में मदद को तैयार है। कतर से बोइंग 747 विमान गिफ्ट मिलने पर डोनाल्ड ट्रंप का चौंकाने वाला बयान, कोई बेवकूफी ही ऐसा कर सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने इजरायल को लगाई फटकार, जानबूझकर गाजा में मदद रोकने पर जमकर जहां आलोचना की है। डेमोक्रेटिक राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा किया, संघ नीति रोकने की धमकी का आरोप दिया। गाजा में 5 लाख लोगों पर भुखमरी का संकट, 3 महीने से अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंचा, इजरायल ने सप्लाई रोकी। अमेरिका सऊदी अरब में जो आपको बता दें कि 12.1 लाख करोड़ की डिफेंस डील हुई है और यूएस ने इतिहास का सबसे बड़ा समझौता बताया। ट्रंप का राष्ट्रपति बनने के बाद पहला विदेशी दौरा। भारत के एयर स्ट्राइक में कई पाकिस्तानी एयरवेज तबाह हुए थे, सैटेलाइट इमेज सामने आई। पाक डिप्टी पीएम जहां इशाक डार बोले, परमाणु हथियार के बारे में नहीं सोचा, हमें पता था भारत को जमीन हवा दोनों जगह हराएंगे। पाकिस्तान ने पीएम मोदी के भाषण को भड़काऊ बताया, कहा भारतीय पीएम ने अपने हमलों को सही ठहराने के लिए झूठी कहानियां गढ़ी। घरेलू शेयर बाजार में लौटी हरियाली, सेंसेक्स ने लगाई छलांग, निफ्टी में दिखी तेजी। संघर्ष विराम के बाद चीनी रक्षा शेयरों का बुरा हाल, भारतीय रक्षा कंपनियां मालामाल हुई। गिरावट के बाद सोल के संभलने हुए आज हालात नजर आ रहे हैं, जो आज शेयरों में 5% तक उछाल आया। गिरावट के बाद संभली सोने की कीमतें, चांदी में नरमी बरकरार है। अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगा सकता है भारत, स्टील शुल्क के खिलाफ कार्रवाई पर विचार विमर्श हो रहा। टैरिफ की वजह से अप्रैल महीने में लगी महंगाई की जबरदस्त मार, अमेरिकी सरकार का रिपोर्ट में खुलासा। माइक्रोसॉफ्ट 7800 कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगा, इसमें 3% लोग जहां इससे सीधे तौर पर प्रभावित होते हुए नजर आएंगे। एयरटेल का चौथी तिमाही में मुनाफा 432% बढ़ा, ये 11,022 करोड़ रुपए रहा, रेवेन्यू 27% बढ़ा। गुरुग्राम में जो आपको बता दें कि दूसरा ट्रंप टावर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, पहले दिन ही 3,250 करोड़ के सभी 298 अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स बिक चुके हैं। चौथी तिमाही में हीरो मोटोकॉर्प को 1,081 करोड़ का मुनाफा हुआ, कमाई 5% बढ़कर 10,162 करोड़ रुपए पहुंच चुकी है। लिविंगस्टन इंग्लैंड की वनडे और T20 टीम से बाहर, हैरी ब्रूक की परमानेंट कप्तानी में सीरीज पहली होगी, जहां 29 मई को वेस्टइंडीज से मिलेगी। माइक हसन पाकिस्तान के वनडे और T20 के कोच बने, आईपीएल में बेंगलुरु के कोच रह चुके हैं। आकिब जावेद हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर बने।
अहमदाबाद में हो सकता है आईपीएल फाइनल। 17 मई से टूर्नामेंट। पाकिस्तान से तनाव के कारण 8 दिन के लिए रोके गए थे मैच। विदेशी खिलाड़ियों को लेकर फ्रेंचाइजियों में चिंता। कुछ का लौटना तय तो कुछ नहीं लेंगे हिस्सा। खाचानों को हराकर क्वार्टर फाइनल में पहुंचे अल्कारेज महिलाओं में, जहां आपको बता दें कि अंतिम 8 में पहुंची सबालेंका। शाहिद अफरीदी का एक और जहरीला वीडियो वायरल हो रहा है। फिर भारत पर आरोप लगाया, कहा भारत ने पाकिस्तानी निर्दोष नागरिकों को मारा। ड्रग्स मामले के बाद टग्सो रबाड़ा की वापसी, जहां आपको बताते कि बाउमा कप्तानी करेंगे। किंग के टेस्ट संन्यास पर इमोशनल हुई बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा। मैं सिर्फ विराट कोहली के लिए टेस्ट क्रिकेट देखती थी। आईपीएल 2025 को लेकर वानखेड़े में जहां 16 मई को होगा रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन, एमसीए ने ऐलान किया। दो 2003 का बदला लेने के लिए जयपुर स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जहां 6 दिन में तीसरी बार आया डरावना ईमेल। मंच पर भावुक हुई रॉबर्ट डी नीरो, जो आपको बता दें कि 78वें कान समारोह के यादगार पल सामने। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले तुर्की पर भड़की रूपाली गांगुली, भारतीयों से की बॉयकॉट किया। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर का टीजर रिलीज हो चुका है, जो आपको बता दें कि इसके लिए फैंस में काफी एक्साइटमेंट नजर आ रही है। कंटारा 2 एक्टर राकेश पुजारा का निधन। मेहंदी फंक्शन में दोस्त से बात करते हार्ट अटैक आया। ऑपरेशन सिंदूर सीज फायर पर आलिया भट्ट ने चुप्पी तोड़ी, लिखा कुछ बहादुर लोग अपनी जान के बदले हमें नींद दे रहे थे। दुआ के जन्म के बाद प्रभास के फिल्म स्प्रिट से वापसी करेंगे दीपिका पादुकोण। फीस सुन उठ, जहां आपको बता दें कि रिकॉर्ड तोड़ मांगती हुई नजर आई। सिंगर सोनू निगम ने खटखटाया कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा। कन्नड़ चुप्पी विवाद में शिकायत रद्द करने की मांग की। गदर काट कर ही मानेगी सनी देओल की जाट। 33 दिन बाद भी रोज कर रही धांसू कमाई। भारत पाक तनाव के बीच आलिया भट्ट ने बड़ा फैसला लिया, कांस में शामिल नहीं होंगे एक्ट्रेस। फ्यूचर बताने गई हैं तोता लेकर उर्वशी रौतेला का ताज नहीं। तोता बना कांस 2025 का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। प्राइम शतक में फिलहाल इतना ही। देखते रहे प्राइम टीवी। कुछ भाव